डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 ट्रेन का जो चैप्टर है वो करेंगे और इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। तीनों अलग अलग वैरायटी के हैं। पिछला पार्ट जो हमने किया था उसमें 5 क्वेश्चन थे और उसके पहले वाले में बेसिक्स था। तो यदि आपने ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। और इसके साथ ही एक वीडियो जो मैंने मेमोरी के लिए शेयर किया है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। एज ए स्टूडेंट्स आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उस एक्सरसाइज से विद इन 5 मिनट्स में आपको एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर लेंगे। आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अपने क्वेश्चंस मेमोरी लॉस के कारण कई बार गलती हो जाती है वो नहीं हो पाएगा। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। भले ही ये स्टूडेंट्स नहीं हो लेकिन मेमोरी सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज का ट्रेन का चैप्टर जो हम आज पार्ट 3 कर रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। Two trains are moving in the same direction at 50 km per hour and 30 km per hour. The faster train crosses a man in the slower train in 18 seconds. Find the length of the faster train. ओके, क्वेश्चन क्लियर है। दो ट्रेन है, एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जिस डायरेक्शन में 50 वाली स्पीड वाली ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन जो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है वो भी जा रही है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 30 किलोमीटर पर आवर वाला जो ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ओके, अब वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको क्रॉस कर रहा है कौन? 50 किलोमीटर पर आवर वाला। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्रॉस करेगा, क्योंकि जिसकी स्पीड कम होगी वो तो क्रॉस कर नहीं सकता है। तो अब इस केस में ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, वो बोला इसमें बैठे हुए एक व्यक्ति, यहाँ पे एक बोगी है कहीं पे भी, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 18 सेकंड का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमको यह होता है कि दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड होता है, तो यहाँ ट्रेन की लंबाई दिया नहीं है, तो हमारे में कंफ्यूजन होगा कि ऐड कैसे करें कौन सा और कैसे इसको निकालें। लेकिन इसमें ट्रिकी पार्ट यह है कि जब ट्रेन पे बैठा हुआ व्यक्ति को क्रॉस करता है तो आप ये मान के चलिए कि ये ट्रेन है ही नहीं, ठीक है। इस ट्रेन को भूल जाइए, केवल आपको याद क्या करना है कि एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, उसी डायरेक्शन में एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है और उस व्यक्ति को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे? क्वेश्चन में क्या पूछा था? Two trains are moving in the same direction at 50 km per hour and 30 km per hour. Okay. The faster train crosses a man in the slower train in 18 seconds. Find the length of the faster train. Okay. इसकी लेंथ क्या है? फास्टर वाली ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड अब 50 की स्पीड से ये जा रहा है, 30 की स्पीड से ये भी जा रहा है। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जब दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस होता है रिलेटिव स्पीड। तो 50 और 30 का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया दोनों का स्पीड में डिफरेंस, वो ये आ गया। अब टाइम कितना ले रहा है? 18 सेकेंड। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस कर रहा है तो 18 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है। अब 18 सेकेंड से यहाँ किलोमीटर पर आवर में, तो इसको पहले अपन मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में। टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में? 18 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो 18 सेकेंड में इतने के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? मल्टीप्लाई बाई 18, ये स्पीड हुआ मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई बाई टाइम 18 सेकेंड लग रहा है, ये 18 से 18 कट जाएगा, 100 मीटर। ये 100 मीटर आपकी
फास्ट वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई हो गई। ओके, गॉट इट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A train running at 25 km per hour takes 18 seconds to pass a platform. 25 किलोमीटर पर आवर Takes 18 seconds to pass a platform. 18 seconds प्लेटफॉर्म। ओके, Next, it takes 12 seconds to pass a man walking at 5 km per hour in the opposite direction. Find the length of the train and that of the platform. ट्रेन की लेंथ क्या है और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 18 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर में जा रही है तो 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, लेकिन 12 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है, वो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उस दिशा के डायरेक्शन अपोजिट में चल रहा है। अगर ट्रेन इस दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसको कितने टाइम में क्रॉस करती है, 12 सेकेंड में। तो हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, दोनों की लेंथ क्या है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है एक व्यक्ति जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। अब जैसे ही हमारे माइंड में आया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो व्यक्ति आ रहा है, तो ट्रेन की जो स्पीड है और उस व्यक्ति की स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में होने पे दोनों का रिलेटिव स्पीड, दोनों का एडिशन हो जाएगा, 25 और 5 का 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से ये क्रॉस करेगा उस व्यक्ति को। कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 12 सेकंड में। एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे एक व्यक्ति को जब क्रॉस करता है तो तय की गई डिस्टेंस उस ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति की लंबाई जो है लेंथ, वो ट्रेन के कंपैरिजन में अपन नील मानते हैं, 0। तो जब ट्रेन ने क्रॉस किया इस व्यक्ति को 12 सेकंड में, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो खुद की लंबाई के बराबर। अब 30 किलोमीटर पर आवर अपन ने स्पीड निकाला, अपोजिट डायरेक्शन में था, इस कारण से दोनों का स्पीड का एडिशन हो गया, 5 + 25 30 किलोमीटर पर आवर। 12 सेकंड है तो यहाँ मीटर पर सेकंड में पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18। ये ट्रेन की रिलेटिव स्पीड हो गई जिससे वो उस व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है। अब टाइम कितना लिया है, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, अपन काट लेते हैं इसको, 6 2 12 6 3 18 3 10, ये क्या हुआ, 100 मीटर। क्या आया, 100 मीटर आया ट्रेन की लंबाई। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रही है उसकी लंबाई है 100 मीटर। अब हमको निकालना है, ट्रेन की लंबाई तो निकल गया है 100 मीटर, अब निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगी, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता कि जो ट्रेन है 25 के स्पीड से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब प्लेटफॉर्म की तो कुछ स्पीड होगी नहीं, वो स्टैटिक है, तो इस केस में डिस्टेंस जो कवर होगा वो क्या होगा, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये 18 सेकंड में कवर कर रहा है। और स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमको सिर्फ इसमें यह देखना है कि 25 किलोमीटर पर आवर से 18 सेकंड में वो ट्रेन कितना चली होगी। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में तय की गई दूरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। अब हम निकाल लेते हैं कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 सेकंड में कितना चला होगा। 25 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अपन ने चेंज किया, 5/18, और 18 सेकंड में ही क्रॉस करता है तो वो टाइम भी आ जाएगा इसमें, 18 से 18 गया 125 मीटर। 125 मीटर क्या आया, 125 मीटर है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस किया इसने तो तय की गई दूरी खुद की ट्रेन की लंबाई प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होता है, और वो दोनों मिला के आ गए 125 मीटर। हमने पहले निकाल लिया था कि 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अगर 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है और दोनों की लंबाई मिला के, मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई मिला के 125 मीटर हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस, तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई आपकी 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 25 मीटर। ओके, ये आपका क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two trains start at the same time from Hyderabad and Delhi and proceed toward each other at the rate of 80 and 95 km per hour respectively. When they meet, Just a minute. Two trains, start at the same time okay, from Hyderabad and Delhi and proceed toward each other at the rate of 80 and 95 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has travelled 180 km more than the other. Find the distance between Delhi and Hyderabad. ओके, क्वेश्चन क्या है? दो ट्रेन है, एक ट्रेन हैदराबाद से दिल्ली की तरफ जा रही है, ये हैदराबाद, यहाँ है दिल्ली। गॉट इट? ये जो हैदराबाद से दिल्ली की तरफ जा रही है उसकी स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन जो दिल्ली से हैदराबाद की तरफ चली है उसकी स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन में जैसे ही आपको आता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, 95 है। 95, ओके 95 कर देते हैं। जो दिल्ली से हैदराबाद की तरफ जा रही है उसकी स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। अब आपके माइंड में जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये दोनों ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक हैदराबाद से दिल्ली, एक दिल्ली से हैदराबाद की तरफ। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितने दूरी तय करेंगे? डिस्टेंस, ये 80 किलोमीटर चलेगा, ये 95 किलोमीटर चलेगा। 8 बजे अगर मॉर्निंग में चलता है तो 9 बजे क्या होगा? ये 80 किलोमीटर चल चुका होगा दिल्ली की तरफ, और ये हैदराबाद की तरफ 95 किलोमीटर। मतलब हैदराबाद और दिल्ली के बीच का गैप 1 घंटे में कितना किलोमीटर कम हो गया? 80 प्लस 95 कितना हुआ? 175 किलोमीटर। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में हर घंटे 175 किलोमीटर गैप कम होता जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि जब दोनों मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, बीच में क्रॉस करेंगे। हैदराबाद और दिल्ली के बीच में जब एक ही टाइम पे चला है, हैदराबाद से जब इधर जाएगा और दिल्ली से जब इधर आएगा तो कहीं एक पॉइंट पे मिलेगा। वो पॉइंट जो है जब मिलता है तो क्या होता है? एक ट्रेन 180 किलोमीटर ज्यादा चली है दूसरे वाली से। कौन ज्यादा चलेगी? दिल्ली से हैदराबाद वाली, क्योंकि ये 95 की स्पीड से चल रहा है, तो हर घंटे ये 95 किलोमीटर चलता है, ये 80 चलता है, मतलब 15 किलोमीटर ज्यादा ये पर आवर चल रहा है प्रति घंटे में। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा? आप 1 घंटे के लिए सोचे कि 1 घंटे बाद ही मिली है, तो क्या होगा? ये 80 किलोमीटर चलेगा, ये 95 चलेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा डिस्टेंस कवर का, वो 15 किलोमीटर का आएगा। लेकिन सवाल में क्या बोला है? 180 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिफरेंस आया, तो 180 किलोमीटर का डिफरेंस कितने घंटे में आया होगा? सिंपल है, 1 घंटे में जब 15 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है तो 180 किलोमीटर का डिफरेंस कितने में आया होगा? 15 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो उतने आवर्स में आएगा। ये कितना हो गया? 15, 180, 150 और ये 12 घंटे। 12 घंटे क्या आया कि हैदराबाद से दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद जब भी स्टार्ट हुआ है, दोनों जब एक टाइम पे स्टार्ट हुए थे, उसके 12 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सवाल में हमसे ये पूछा है कि 12 घंटे बाद
मिलता है ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि दोनों हैदराबाद और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो जब ये मिलेंगे तब आप इमेजिन कीजिए कि ये वाला ट्रेन का हैदराबाद से दिल्ली वाले का और दिल्ली से हैदराबाद वाले का ये इंजन का डब्बा है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग पटरी पे चल रही है, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है इसका। जब ये मीटिंग पॉइंट हुआ तब दोनों ट्रेन ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, दोनों ने मिलकर हैदराबाद से दिल्ली के बीच में जितना डिस्टेंस था वो कवर कर लिया है। पहुंची कोई भी ट्रेन नहीं है, ना तो हैदराबाद वाली दिल्ली पहुंची ना दिल्ली वाली हैदराबाद, लेकिन दोनों ने मिलकर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया जितना इन दोनों के बीच में दूरी था, या इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया। अब वो कवर कितने देर में किया है, 12 घंटे में किया। अब हमको ये तो मालूम चल गया कि 12 घंटे में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब 12 घंटे में दोनों मिलकर कितना किलोमीटर चले होंगे, अपन ने स्पीड पहले निकाला था 175 किलोमीटर पर आवर। 175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 12 घंटे में कितना चलेंगे, गुणित 175, ये सिंपल है। 12 घंटे स्पीड दोनों का 1 घंटे में 175 किलोमीटर पर आवर का था, तो दोनों मिला के 175 इंटू 12 कितना होगा, 1275 गुणित 12, 900, 2100 किलोमीटर ये दोनों मिलके चलेंगे 12 घंटे में। और वही 2100 किलोमीटर हैदराबाद से दिल्ली या अपन दिल्ली से हैदराबाद की दूरी मानेंगे, क्योंकि जब वो दोनों मिले तो दोनों ने मिलके इतने डिस्टेंस कवर कर ली जितना डिस्टेंस हैदराबाद और दिल्ली के बीच में था। ओके, आज हमने 3 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आएगा, क्योंकि अभी मुझे 1-2 वीडियो और भी अदर देन मैथमेटिक्स का चैप्टर शेयर करना है आपके साथ, जो हो सकता है 1-2 दिनों में आए। तो आप ट्रेन के जो दोनों चैप्टर्स जो मैंने पहले कवर किए हैं उसको भी आप 1-2 बार जरूर देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं जो भी देखे उसको जो अपन ने ट्रिक्स सीखा है वो दूसरों को भी उसका बेनिफिट मिल पाए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इमाम PSR के सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। अभी दादा की क्लास भी ऑनलाइन स्टार्ट हुई है, ऑफलाइन तो अभी स्टार्ट नहीं हो पाया लॉकडाउन के कारण। तो डेली रात को 10 बजे क्लास लगती है और उसका नोटिफिकेशन हम चैनल पे शेयर भी करते रहते हैं, तो आप बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिसके कारण से कोई नोटिफिकेशन अगर हम शेयर करें टाइमिंग का, चैप्टर का, तो आपके पास सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।